हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की लड़ाई में ना हमें एक और कंट्री शामिल होते हुए देखने को मिलेगी। अब इजराइल फिलिस्तीन वॉर सिर्फ रेड सी, यूएसए, हौतीस, यमन या फिर ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा, ये इससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। अब يا علي يا علي يا علي دخيلك واسع واسع واسع. شو هذا؟ ضربوه هسه وهذا هذا البزل الجسم احترق. هاي هنا يعني طايح اكو شيء صاروخ طايح هنا. دخيلك يا رب. الضربة هنا صارت इस लड़ाई में हमें इराक का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली इराक के मिलिट्री बेसिस पर यहाँ अटैक किया गया है। यहाँ पर इराकी सोल्जर्स को मारा जा चुका है और ये अटैक किया किसने, क्यों किया था, वो मैं आगे डिटेलली बोलूंगा। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, मिडिल ईस्ट में ना हमें वॉर बढ़ने को देखने को मिलेगी। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर नेगेटिव पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया ना इराक से बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कच्चा तेल परचेस करता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सीधा डायरेक्ट बंद कर दे, जिससे कि ट्रेड भी ना हो पाए। और अगर ऐसा होता है तो इससे इंडिया पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। हमारे यहाँ प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। तो जैसे हमें ईरान में IRGC थी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स देखने को मिलती है, और यही IRGC हमस को, हिजबुल्लाह को, हौतीस को कंट्रोल भी करती है। ठीक वैसे ही हमें ना इराक में PMF यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स देखने को मिलेगी। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। ये PMF के अंदर आपको बहुत सारे इराकी मिलिशियास देखने को मिलेगा। ये मिलिशियास इराक की PMF के लिए काम करती है और इराकी मिलिशियास में से ना सबसे फेमस मिलिशिया है IRI यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक। अब PMF की इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, IRG का हमस, हिजबुल्लाह, इनका प्राइमरी फोकस और टारगेट है इजराइल। जी हाँ, घूम फिरकर इजराइल पे ही बात आ चुकी है। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा ना हैरानी होगी कि जी हमने तो ईरान की हौतीस, हमस, हिजबुल्लाह को सुना था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि इराक की नेशनल फोर्स PMF भी इसमें शामिल है और ये भी ईरान की तरह प्रॉक्सीज चलाती है। हमको विश्वास नहीं होता, लेकिन देखिए दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ऐसे भी चीजें होती है। ऐसा हो चुका है, बस फर्क इतना है यूएसए ने ईरान की IRG फोर्सेस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, वेरास जो इराक की PMF फोर्स है उसको यूएसए ने अभी के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। अब हुआ क्या यहाँ पर के इराक की PMF मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया था और इस अटैक में ना एक इराकी सोल्जर की डेथ हो जाती है, ह्यूज नंबर्स में इराकी सोल्जर्स घायल हो जाते हैं और इस PMF बेस को कम्प्लीटली तबाह करने की कोशिश की जाती है। अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है जी, हम समझ चुके हैं PMF एक इराकी नेशनल फोर्स है और ये ईरान की तरह इजराइल के खिलाफ है और इनका PMF मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ, लेकिन आखिर ये अटैक किया किसने? तो देखिए जी, अभी तक ये तो पता नहीं है कि ये अटैक किसने किया है या करवाया है, लेकिन इराक की PMF अभी के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनका शक यूएसए और इजराइल पर है। लेकिन यूएसए ने यहाँ ये कहकर अपने आप को क्लीन चिट दे दी है कि इस बेस अटैक में इनका कुछ भी हाथ बिल्कुल भी नहीं है, वेरास इजराइल अभी के लिए खामोश बैठा हुआ है। लेकिन इराक का शक इजराइल पर है, क्योंकि इराक की PMF इजराइल को कई बार टारगेट कर चुकी है। PMF ने अपना IRI मिलिशिया ग्रुप को इजराइल को कमजोर करने भेजा है। पास में IRI ने इजराइल का शहर इलाक पर अटैक किया था, तो कई बार हाइफा पर भी अटैक किया गया था इनके द्वारा। लेकिन जब इराक की IRI से पूछा गया कि आप ये अटैक क्यों कर रहे हो इजराइल पर, तो उन्होंने कहा कि हम
इजराइल पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियंस के घरों को और जमीनों को इलीगली कब्जा कर बैठा हुआ है। इजराइल फिलिस्तीनियंस का जेनोसाइड कर रहा है। तो दोस्तों इनका मकसद साफ है, इनकी मांग फिलिस्तीनियन स्टेट बनाने की है और कोई बड़ी बात नहीं है कि सीरिया भी इसमें जल्द से जल्द शामिल हो जाए। और अभी के लिए ना इराक इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ईरान, इराक ये दोनों का टारगेट इजराइल तो बन चुका है और आने वाले समय में ना सीरिया, लेबनान, रशिया, ईरान, इराक की मदद करेंगे इजराइल यूएसए के खिलाफ। और वैसे भी रशिया को यूक्रेन की वजह से यूएसए पर पहले से ही गुस्सा है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा। दुनिया वर्ल्ड वार 3 के तरफ जा रही है। अलायंस यहाँ धीरे धीरे फॉर्म हो रही है, सेम वर्ल्ड वार 2 की तरह। तो आपके व्यू क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।